आज हमारे सामने लाख की चूड़ियाँ जो पाठ है इसका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने 2 कालांश इससे संबंधित पढ़ चुके हैं। आज हम सभी इससे संबंधित अध्ययन करने वाले हैं। इससे पहले हम जो पढ़ा है उसकी पुनरावृत्ति कर लें कि हमें कितना याद हुआ है। इसके लिए हमारे सामने 4 प्रश्न हैं जो पिछले 2 वीडियो से संबंधित है। पहला प्रश्न है, बदलू किसकी चूड़ियां बनाता था? बदलू जो चूड़ियां बनाता था वह किस वस्तु की थी, किस धातु की थी, या क्या था जिससे वो चूड़ियां बनाता था? तो हमारे सामने उत्तर क्या रहेगा? आपको यदि ध्यान में है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें। बदलू लाख की चूड़ियां बनाता था। किसकी चूड़ियां बनाता था? लाख की चूड़ियां। ये हमने पहले पढ़ा है। इसका अध्ययन आप यदि ध्यानपूर्वक पहले किया है तो आप उत्तर दे पाएंगे। ऐसे ही दूसरा प्रश्न है, लेखक के लिए बदलू क्या बनाकर देता था? लेखक को बदलू ऐसा क्या बना करके देता था जिससे वह चाव से उनके यहां आता था? तो इसका उत्तर हमारा क्या है? लाख की सुंदर गोलियां। क्या बनाकर देता था? लाख की सुंदर गोलियां। बदलू जब लेखक वहां आता था तो वह लेखक के लिए लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बना करके रखता था और जब वो आता था तो उनको देता था। तीसरा प्रश्न है, बदलू लेखक को क्या कहकर पुकारता था? ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है। लेखक को बदलू क्या कहता था? जब वह दूसरी बार लेखक जब बदलू के गांव आता है तो बदलू उनके सामने सर्वप्रथम जो प्रश्न उठाता है, जो नाम से पुकारता है, वही नाम लल्ला। क्या कहकर पुकारता था? लल्ला। ऐसे ही बदलू के धंधे को नष्ट होने का क्या कारण था? बदलू के धंधे का नष्ट होने का क्या कारण था? बदलू का जो धंधा है उसका नष्ट होने का कारण क्या रहा है? जानकारी में नहीं है क्या? क्योंकि हमने ये अध्ययन पहले नहीं किया है, इसलिए आज हम सभी यहीं से अध्ययन करने वाले हैं। बदलू के धंधे का नष्ट होने का कारण था मशीनरी युग का आगमन। मशीनरी युग आ गया। मशीनों के द्वारा बनने वाले उपकरण, मशीनों से इनकी चूड़ियां बनने लगी। लाख की चूड़ियों की जगह आज मशीनों से बनी हुई कांच की चूड़ियों ने ले ली है और धीरे धीरे करके कांच की चूड़ियों का प्रचलन पूरे गांव में होने लग गया है। इसलिए जो लाख की चूड़ियां हाथों से बनती थी वो इतनी सुंदर नहीं बना पाते हैं जितनी मशीनों से बनाई जाती है। इसलिए धीरे धीरे करके बदलू का धंधा खत्म हो गया। इसका अध्ययन हम आज इस अध्याय में करने वाले हैं। इसके लिए हमें पृष्ठ संख्या 9, जो हमारी पाठ्य पुस्तक का पृष्ठ संख्या 9 है, वो निकालिए और वहां से हम आज अध्ययन करेंगे। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई न ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो। गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुपचाप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न ये लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं,
और फिर तो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहां संभव है। ये एक व्यक्ति की व्यथा है, किस प्रकार अपना धंधा नष्ट हो जाता है तो वो दिलासा देता है और लोगों के सामने अपनी सांत्वना किस प्रकार रखता है, वो इस प्रकार हमारे सामने यहां इस पे आया है। मशीनों ने व्यक्तियों के हाथ काट दिए, मशीनों ने व्यक्तियों के हाथ इस प्रकार काटे हैं कि मशीन युग आने के बाद लोगों का जो व्यापार था वो नष्ट हो गया और लोगों के जो हाथों से कारीगरी होती थी वो नष्ट हो गई, उसकी जगह मशीनी युग ने ले लिया और धीरे धीरे करके लोगों का धंधा खत्म हो गया। आगे कहता है, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। आयु बढ़ चुकी थी और इनको ये खांसी होने की एक बीमारी भी लग चुकी थी। मुझे लगा उसे दम्मा है। दम्मा किसी भी व्यक्ति को हो जाता है, क्षय रोग, तो व्यक्ति खांसता है, लेकिन अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता है उनका दिमाग, मस्तक और हाथ पर ये लकीरें उभर जाती है, ऐसा ही बदलू के साथ में हो रहा है। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। फसली खांसी यानी एक खांसी फसल जिस प्रकार 2 या 3 महीने तक रहती है उसके बाद में काट दी जाती है, ऐसे ही एक टाइम पीरियड तक यदि कोई बीमारी रहती है तो वह उस टाइम पीरियड की बीमारी को हम फसली बीमारी कहते हैं। ऐसे ही बदलू को भी कुछ समय के लिए ये खांसी रहती है, इसलिए बदलू ने उस खांसी को फसली खांसी कहा है। यही मैंने 2 महीने से आ रही है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। जिस प्रकार एक मशीनी युग एक व्यक्ति को किस प्रकार बेरोजगार कर देता है, ये इसमें एक उदाहरण हमारे सामने आया है। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। लेखक कहता है कि काफी समय तक बदलू नहीं बोल पाए, तो मैंने अपना विषय बदलते हुए उनसे ये प्रश्न किया कि आम की फसल कैसी है, ये जानकारी उनसे ली। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रजो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। इस प्रकार का एक संवाद, आपसी संवाद किस प्रकार लिखे जाते हैं वो इसमें आपके सामने रहे हैं। आप भी ऐसी चर्चा आपस में कर सकते हैं और उसको संवाद के रूप में लिख भी सकते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहां से खिलाता? इतने में रजो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। ये तो बहुत है काका, इतने कहां खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक वक्त में खा जाता था। कहता है
कि मैं जब आपकी उम्र का था तो उस समय इतने आम तो मैं एक समय में ही खा जाता था, और आप तो शहर में जाकर के आपका हाजमा भी कम हो गया, आपकी खुराक कम हो गई। ये शहरी एक उदाहरण बताया है, शहरों में कम खाते हैं, ऐसा कोई संकेत हुआ है। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम साँट कर दो, सिंदूरी वाले देना। यानी देखो आओ भगत किस प्रकार की, अच्छे आम बाहर से आने वाले मेहमानों के लिए। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। रजो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी, बहुत ही अच्छी दिख रही थी, लेकिन ये चूड़ियां आखिरी चूड़ियां हैं। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। तो इस पाठ को हमने पढ़ा है। इस पाठ में कुछ ऐसे प्रश्न भी आए हैं जो व्याकरणिक दृष्टि से करने बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे ही एक प्रश्न हमारा बनता है विलोम शब्द। हमने पढ़ा भी है विलोम शब्द क्या होते हैं, हमने कक्षा 6 और 7 में पढ़ा है। ऐसे शब्द जो किसी दूसरे शब्द का विलोम अर्थ देता है या विपरीत अर्थ देता है तो उसे हम कहते हैं विलोम शब्द। तो कुछ इस पाठ के विलोम शब्द आए हैं, कुछ शब्द आए हैं, उनके विलोम शब्द आप लिखेंगे। पहला है, यहां पर एक शब्द आया है बड़ा। बड़ा का विलोम शब्द क्या होगा? बड़ा का विलोम होता है छोटा। ऐसे ही दूसरा आया है जल्दी। जल्दी का विलोम होता है जल्दी का विलोम शब्द होता है धीरे। या देरी से। एक जल्दी यानी फुर्ती से काम करना, उसको धीरे से हो गया। ऐसे ही देरी से भी होता है, जल्दी उठना या देरी से उठना। छिपना। छिपना का विलोम शब्द होता है प्रकट होना। शांति, कुछ देर शांति रही, यानी इसका विलोम हो गया अशांति। भूलना, आप भी काम करना भूल गए और यदि फिर से क्या हो गया? याद आना। ये तो हमारे विलोम शब्द थे। ऐसे ही व्याकरणिक दृष्टि से कुछ क्रियापद आए हैं आपको गृह कार्य में। ये काम तो करना ही है, साथ ही साथ विलोम शब्द आपको, ये जो बोर्ड का पाठ है ये आपको करना ही है, साथ ही साथ आपको गृह कार्य में क्रियापद छांट करके लिखना है। इस पाठ में जितनी भी क्रियाएं आई है वो छांट करके आपको लिखनी है। ऐसे ही भाववाचक संज्ञा शब्द। भाववाचक
संज्ञा शब्द लिखिए। 10 भाववाचक संज्ञा शब्द लिखने हैं। ऐसे 2 प्रश्न और ये करने हैं। साथ ही एक प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो करना है। बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा नहीं कहकर बदलू काका क्यों कहता था। यह हमने पहले पार्ट में पढ़ा है, इसी पीछे वाले पार्ट में, पिछले वीडियो में, कि बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से इसलिए जाता था क्योंकि लेखक के मामा के गांव में लाख की चूड़ियां बनाने वाला कारीगर बदलू रहता था। लेखक को बदलू से अत्यधिक लगाव था। वह लेखक को ढेर सारी लाख की रंग बिरंगी गोलियां देता था, इसलिए लेखक अपने मामा के गांव चाव से जाता था। गांव के सभी लोग बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इस कारण लेखक भी बदलू मामा नहीं कहकर के बदलू काका कहता था। ऐसे ही कुछ प्रश्न और भी है। एक प्रश्न हमारे सामने रहता है व्याकरण की दृष्टि से, जो हमारे सामने प्रश्न है, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात करें तो इस दृष्टि से बदलू शब्द संज्ञा शब्द है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा या अवस्था के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ऐसे ही संज्ञा के हमारे सामने मुख्य रूप से 3 भेद किए गए हैं। इनमें से पहला भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, ये 3 तरह के हमारे सामने भेद रहते हैं। तो आप सभी एक प्रश्न करेंगे कि इस पाठ में व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द क्या आए हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द क्या आए हुए हैं और भाववाचक संज्ञा शब्द क्या आए हुए हैं। ऐसा एक प्रश्न आपको करना है। धन्यवाद। जय हिंद।